दोस्तों, सुबह से मेरे वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। मुख्य रूप से इस चीज़ के लिए आ रहे हैं कि अगर NIOS DLED को बिहार शिक्षक नियोजन में शामिल किया जाएगा तो क्या दिसंबर 2019 के सीटेट वालों को भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा मैं अभी आपसे करूंगा। जैसा कि आपने आज के अखबार में भी देखा हो कि कहा गया है कि एक हफ्ते बाद जो है, यानी कि अगले हफ्ते में इस चीज़ का डिसीजन लिया जाएगा कि नियोजन की प्रक्रिया को किस प्रकार करना है। आज के अखबार में ये सुर्खी है और उसी में डिसीजन लिया जाएगा कि सीटेट दिसंबर 2019 वालों को लिया जाए या नहीं लिया जाए। लेकिन नियमानुसार क्या होना चाहिए वह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नियमानुसार जो है कट ऑफ डेट तक ही सब कुछ सीमित रहना चाहिए, क्योंकि यह केस है NIOS DLED का। यह भी जो है नियोजन प्रक्रिया जब शुरू हुई थी क्या है, तो यह कट ऑफ डेट जो था अप्लाई करने का, यानी जो लास्ट डेट था अप्लाई करने का वही कट ऑफ डेट भी था। तो उस दिन तक सब कुछ होना चाहिए। तो अगर उस कट ऑफ डेट के अनुसार देखा जाए तो दिसंबर 2019 वालों को नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यह बिहार है और बिहार में बाहर है, कुछ भी हो सकता है। परिस्थिति को देख के तो ऐसा ही लगता है। नियमतः जो है देखा जाए तो कट ऑफ डेट के अनुसार दिसंबर 2019 सीटेट वाले जो है योग्य नहीं है। और हालांकि कोई दिसंबर के सीटेट के कैंडिडेट अगर मुझे सुन रहे हो तो कृपया बुरा ना माने। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि उनको ना लिया जाए, बस जो नियम के अनुसार जो चीज़ है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी चीज़ का कट ऑफ डेट होता है, उसका अनुसरण करना जरूरी होता है। लेकिन बिहार है, यहाँ कुछ भी संभावना है, हो सकता है कि आपको ले भी लिया जाए। वैसे भी आप देख रहे हैं चुनावी वर्ष है, तो आप सभी समझदार आदमी हैं, कुछ भी पॉसिबल है। बिहार में बाहर है। और जो है वही मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ये है। और यहाँ तक कि अप्लाई करने का भी कमेंट आ रहा है कि जो पुराने लोग हैं वो भी क्या अप्लाई कर पाएंगे, यानी और जगह अप्लाई करना चाहे तो नियमतः जो है अप्लाई अन्य लोग भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ NIOS DLED के लिए जो है नियोजन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ NIOS DLED के लिए, अगर NIOS DLED को लिया जाता है तो। चलिए अब आप लोगों और बाकी अन्य लोगों के लिए नहीं, तो चलिए अब आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। अर्चना कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। और टिप्पू सुल्तान बहाली का बताओ भाईजान मेरे। बहाली का किसी से क्या छुपा हुआ है, आजकल तो स्वयं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार भी यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं और लाइव आके आप लोगों को इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो उनका देखा था। तो मुझे तो लगता है अब आप लोगों को मेरी भी ज़रूरत नहीं रह गई, आप सीधा लाइव उनसे ही पूछ सकते हैं सारे सवाल। मैं तो बस अपने तर्क रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। तो बहाली का सब कुछ खुला हुआ है। जो कल डॉक्टर रंजीत कुमार जी कल अपने यूट्यूब वीडियो में बता रहे थे, उसके हिसाब से लगता है कि जो NCT का लेटर है उसे बिहार सरकार जो है स्वीकार करने जा रही है, यानी कि NIOS DLED को बहाली में शामिल करने जा रही है और उस पर जल्द ही कुछ फैसला लेगी। और आज के अखबार में दिया हुआ है कि फिर शेड्यूल भी जारी होगी। मैं तो कहता हूं किसी भी प्रकार से यह नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो, चाहे किसी को भी जॉब मिले, किसी को तो मिले, किसी का तो भला हो। यह जो रुकी हुई है लगभग 1 साल होने वाला है, तो यह रुका ना रहे, किसी को भी मिले जॉब मिलनी चाहिए। अब आप लोगों के सवाल देख लेते हैं। उपेंद्र कुमार, थोड़ा जल्दी लेता हूं सवाल क्योंकि मैं अपनी बातों को थोड़ा ज़्यादा बोल गया। हेलो जी, हेलो। रितेश प्रियादर्शी, सर अब बहाली हो पाएगा कि
नहीं, या सरकार फिर से कोई बहाना बनाएगी। देखिए इस सरकार क्या चाहती है, कुछ भी आज तक स्पष्ट हो ही नहीं पाया है, तो अभी क्या स्पष्ट होगा। फिलहाल सरकार यह अपना रुख दे रही है कि हम अगले सप्ताह में जो है मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में शेड्यूल वगैरह तय करेंगे और उसके बाद शेड्यूल जारी करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से नियोजन होगा और क्या कुछ उपाय निकल के आता है सामने। यह थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि नियोजन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, चाहे किसी को भी लिया जाए, NIS DLED को लिया जाए या CTET 2019 को लिया जाए, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकार रिस्क नहीं लेना चाहेगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सूरज सिंह, सर जब NIS वाले भरेंगे फॉर्म तब क्या रेगुलर वाले भर सकते हैं? जी इसका जवाब मैं पहले ही दे सकता हूं, नियमतः ऐसा नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि सिर्फ NIOS DLED के लिए फॉर्म भरा जाना चाहिए। जो लोग छूट गए हैं, कुछ दिन पहले दिव्यांगों की बात हो रही थी, दिव्यांग छूट गए हैं, जो लोग छूट गए हैं मतलब सिर्फ उनको नियोजन प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। बाकी सबके लिए नियोजन प्रक्रिया फॉर्म अप्लाई होकर ख़त्म हो चुका है डेट, तो अन्य को नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बिहार है और बिहार में बाहर है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते में शायद शेड्यूल जारी हो जाए, जैसा कि आज के अखबार में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये सवाल था सूरज सिंह जी का। अब सवाल है अजीत कुमार नंद जी का। सर मेरा 75% है OBC में, 1 to 5 में होगा, B.Ed हैं। जी हाँ, हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है, हाँ रिजर्व कैटेगरी से है, तो होने के चांसेस बनते हैं। OBC आपका कैटेगरी है। SK मोहतो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ये बहाली नहीं, कुछ अपशब्द है, मैं पढ़ नहीं सकता, क्षमा चाहता हूँ। कुणाल मिश्रा, सर दिसंबर वालों को मौका मिलेगा? इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कुणाल मिश्रा जी। नीरज कुमार सिंह, सर हम B.Ed वालों का क्या होगा, प्राइमरी में 1 to 5 में क्या कोई चांस है? देखिए इसका जवाब मैं पहले भी अपने वीडियोस में लगातार दे चुका हूं। देखिए अगर आप NIOS DLED के मुद्दे को ये कह रहे हैं, इस बात को लेकर के, तो मैं इसका जवाब देता हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो आप पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो आप पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन करने के लिए पूरे भारत के NIOS के DLED के कैंडिडेट आएंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, यानी ज़्यादा प्रभाव में आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको थोड़ा सा प्रभाव तो होगा, क्योंकि जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के NIOS DLED कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई करेंगे, सिर्फ आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 75 जो होता है काफ़ी अच्छा खासा मेरिट होता है। ये 75 वाला कमेंट किसी और का था, ये नीरज कुमार जी का था कि 1 to 5 में होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। कुणाल मिश्रा, सर दिसंबर वालों को मौका मिलेगा क्या? देखिए इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। निकेता सिंह, फिर तो सीट भी भरनी चाहिए अगर दिसंबर सीटेट को लिया जाए तो। बिल्कुल, अगर दिसंबर सीटेट को लिया जाए तो सीट ऑफकोर्स बढ़नी चाहिए, फिर सीट बढ़े, यानी कि और आगे तक की वैकेंसी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होने वाला है यह तो हम सभी इंतजार में हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को पॉसिबिलिटी बताता हूं कि ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात जो है 100% सत्य हो। जो मुझे पॉसिबिलिटी लगते हैं, जो मैं विश्लेषण कर पाता हूं, वह आप लोगों के सामने रखता हूं। चंचल सिंह, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। SK मोहतो, STET का अब क्या होगा? देखिए मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम ही होगा, जहाँ तक लग रहा है संभव। कुछ होने वाला मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है, रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का भी तैयारी रखें। उसे तैयारी क्या करना, आपको रिवाइज ही तो करना है। पहले तो सब कुछ पढ़ा ही हुआ है। टीपू सुल्तान, SRGC नहीं समझ पा रहा हूँ। अजय सिंह, सर मैं SC कैटेगरी से हूँ, 1 to 5 में 60% है, क्या मेरा कोई चांस है? जी देखिए, आपने कैटेगरी तो बता दिया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप B.Ed कैंडिडेट है या DLED कैंडिडेट है। फिर भी आप SC कैटेगरी से हैं, 60% है, और अगर कैंप लगता है तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा, चाहे आप B.Ed हो या DLED हो। अगर कैंप लगता है तो निश्चित ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको बाहर वालों से फाइट नहीं करना है। चलचन सिंह जी, एग्ज़ाम STET का एग्ज़ाम कब तक होगा? देखिए संभावना यह जताई जा रही है
कि जुलाई में होने की पॉसिबिलिटी है। वैसे भी जुलाई से पहले कुछ भी संभव नहीं है, तो ये मान के चलिए अगर एग्ज़ाम होगा तो जुलाई में होगा या तो जुलाई के बाद होगा। गोलू तिवारी सर 70.5 जनरल प्राइमरी में होगा? जी हाँ होगा, अगर कैंप लगता है तो ज़रूर होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है फिर तो डेफिनेटली होगा। ठीक है दोस्तों, बापी प्राथमिक बीएड वालों का होगा क्या 1 to 5 में? देखिए इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग में